हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में। आपका मेज़बान आशिक जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हम कुर्ला वेस्ट में मौजूद है। यहाँ पर एक हॉल है, मेरे बैकग्राउंड साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक हॉल है। यहाँ पर आज जो भारत नगर में जो मसला चल रहा था, प्लॉट नंबर 1, प्लॉट नंबर 2, प्लॉट नंबर 4 के जो कमेटी थी जिसने टेंडर निकाला था बिल्डर अपॉइंट करने के लिए ओपराय बिल्डर्स को, हैं आगे के इंटरव्यू की तरफ और सुनते हैं लोगों का क्या कहना है इस मीटिंग के बाद में। हम जो भी काम करेंगे आप सभी को लेके करेंगे। हमारे मन में कमेटी एक है और मेंबर अलग है, ये कभी नहीं होगा। मेरे लिए मेरे 279 मेंबर्स हैं, क्योंकि मेरे लिए कमेटी का भी एक ही घर बनना है और मेरे मेंबर का भी एक घर बनना है। तो इसके लिए आप मिसअंडरस्टैंडिंग में मत आइए। हम लोग देखिए, मैं आप पर्सनली आज ये चीज़ यहाँ बताना चाहता हूँ। आज मैं कंपनी में रीडेवलपमेंट एज अ वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ बात डायरेक्ट ओनर CMD आते हैं। मैं इस प्रोजेक्ट में आया तब से मैंने बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग देखे, इसलिए मैं खुद इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हुआ हूँ। मैं खुद इस चीज़ में इंटरेस्ट लेके हर चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपके साथ कदम से कदम चलूँगा। सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए सभी का। आप कहीं पर भी पीछे मत रहिए। हम ये कोशिश करेंगे आपके सारे एक्सपेक्टेशन हम फुलफिल करें और बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग आपकी हम बना के आपको डिलीवर करेंगे। ये हमारा वादा है और इस वादे पे हम हमेशा कायम रहेंगे। आप सभी के दुआ से हम कामयाब होंगे, कि आप ऐसी दुआ करो। जब तक हमारा ओवर है 50 लाख रुपया कंपल्सन, 50,000 रुपया भाड़ा और 600 का एरिया, चाहे मेरी जान देना पड़े मेरे को या मेरे को लड़ना पड़े, मैं आपसे लड़ने को तैयार हूँ सर। और जो पब्लिक मेरे साथ है वो तालियां बजाए, हाथ में ऊपर भाई। हम 50 लाख रुपया और 50,000 रुपया भाड़ा लेके आएंगे, हम 27.5 लाख में जाएंगे नहीं। और इतना ओवर बराबर सुनिए, 27.5 में आधा पैसा इनको मिलने वाला है। 12.5-13 लाख रुपए में तुम घर खाली करेंगे क्या? आज कई लोग जो घर हैवी पे देके रखे हुए, कई लोग जो घरों पे कर्जा लेके रखे अपने बच्चों की शादियों का, वो 12.5 लाख में घर कहां से खाली करेंगे? तो सब सोचिए भाई लोग। और जनता के लोगों के हित में होगा, जो भी होगा वो लोगों के हित में। भाई जो भी है, अगर आपको 30 लाख से कम मिलता है, जो लोग रहने वाले हैं, और बाकी लोग जाएंगे जो भी, उनका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो रहेंगे उनको 30 लाख रुपए से कम मिला तो मैं मेरा नंबर दे देता हूँ लोगों को, नीचे आके मिलना, घर खाली करते हो नहीं, उस टाइम पे बात चलेगी। और जो तुम्हारा भाड़ा है वो आपको 40,000 भाड़ा है और उसमें 1 भी रुपया कम मिलता। मैं आज बोल रहा हूँ, सुनना भाई बोल रहा है, कोई और नहीं बोल रहा। मैं नाम के लिए जीता हुआ, मेरे बाप ने तो नाम करके गया अपने स्टेट में, मेरे को नाम ही चाहिए और मुझसे जीता। बहुत लोगों को पैसा तो है, लेकिन पैसे के बाद भी बहुत दुनिया बड़ी है। 40,000 रुपया भाड़ा और इंशाल्लाह 30 लाख रुपया आपको मिलेगा और नहीं मिलेगा तो एक भी घर खाली करने में दूंगा ही नहीं। फिर सोसाइटी आ गए, फिर अब्बा के लोगों को बोले बेटा करने दे, नाम नहीं हो, मैंने लोगों को जमा दिया है आपका नाम लेके, जनाब अनिल सेठ का नाम लेके जमा दिया हुआ है कि 40 लाख रुपया भाड़ा और 30 लाख रुपया कागज पर दिलाऊंगा और वो मिलेगा। सामने एग्री किया हुआ है, लेकिन वो पेपर पे नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आज के बाद कोई भी मीटिंग होगी, जो भी डेवलपमेंट की पोर्शन आएंगे, उसमें मैं समझता हूँ अगर जो हमारे मेंबर आ सकते हैं उन सभी को दावत होगी। बगैर कोई भी मेंबर के, विदाउट नॉलेज हम कोई भी काम नहीं करेंगे, ये हमारा वादा है। आप लोगों की जो मेहनत थी वो रंग लाई और बाकी बहुत सी कीमत भी बढ़ी जो आज इस पे आपने मेहनत की है। नहीं, बहुत मेरे को असल में डाउट था कि भाई बिल्डर ने लिखित में दिया है 27,50,000 और 12-35,000, लेकिन उन्होंने पर्सनल कमिटमेंट किया है हमारे से
कि भाई ऐसा है कि कुछ हमारे भी वो है, लेकिन जब आगे काम बढ़ेगा तो वी विल डिस्कस विद आवर मैनेजमेंट, और जो भी आपके रेट्स है वो हम जो है 30 लाख रुपया कॉर्पस और 40,000 भाड़ा, ऐसा बोल के उन्होंने एग्री किया है और इंशाल्लाह वो मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ओबराय तो एक ब्रांड है ही है। जिस तरह हाजी असगर जी ने जो डिमांड किए थे 50 लाख की और 50,000 भाड़े की, तो वो भी कोई नाजायज़ डिमांड तो नहीं थी, क्योंकि हम भी BKC से लग के रहते हैं, तो जाहिर बात है ये भी हमारा हक है। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि क्या ये प्रस्ताव बिल्डर के सामने रखना चाहिए था या नहीं रखना चाहिए? नहीं, यहाँ पर जो है 279 लोग हैं, तो सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशात होती है, तो हम किसी ख्वाहिश को नहीं दबा सकते। लेकिन हम एक टेबल पे बैठे और हमने बहुत सारी डिस्कशन की, बहुत बार हमारी मीटिंग्स हुई और बहुत कुछ हुआ। इसमें इतनी आसानी से हम नहीं माने। यहाँ तक कि एक ऐसा भी वक्त आया कि हम 7 घंटा लड़ने के बाद ऐसा भी एक वक्त आया था कि हम वहाँ से बाहर निकल गए थे। फिर हमारे लोगों ने बोले हम करेंगे काम, क्योंकि बिल्डर अच्छा है और इन्होंने जो सपना हमको दिखाया है। मुन्ना जी, आप ये बताइए कि बिल्डर अपने कमिटमेंट पे खरा उतरेगा? नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी है और मुझे उम्मीद बंधी हुई है, और इंशाल्लाह वो करेंगे ऐसा काम। मुझे लग रहा है देख के उनको, क्यों एक VP लेवल का आदमी बहुत दिलेरी से हमारे मोहल्ले में आया, सबकी बात सुना, और ऐसा कभी होता नहीं। जब बिल्डर आता है तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और बड़े बड़े उनके पीछे स्पॉन्सर रहते हैं, लेकिन वो सिंगल हैंडली आके हमारे मोहल्ले में आके उन्होंने पूरा सर्वे किया, लोगों से वार्तालाप की और बहुत सारी इसमें बातें हुई। और हमारे डॉक्टर साहब है और ज़ियाउद्दीन है, समीर है, महर है और गौस है, वैसे बहुत लोगों ने बहुत मेहनत की इसके पीछे, और तब जाके ये हमको एक फिगर मिला। हमने बोला भाई अगर हमको, मैंने 40 लाख का फिगर दिया था, मेरा फिगर 40 लाख था, तो मतलब 10 लाख छोड़ के अगर मुझे ये सब सपने मेरे के सामने आ रहे हैं, तो मैंने इसलिए आगे बढ़ा हूँ और इंशाल्लाह ये सपने पूरे करेंगे। और जो मालिक साहब जो है, जिनके साथ में हम काम कर रहे हैं, जो प्रेसिडेंट है ओबराय रेल के, उनके कमिटमेंट मुझे सच्चे लगे। अच्छा, अभी ये 27 तारीख को जो री इलेक्शन होने वाला है, इसके बारे में आपकी क्या तैयारी है? मैं सबसे पहले तो बाबा से और दस्तगीर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि सोसाइटी पे एक धब्बा लगा हुआ है कि वो लोग इलेक्शन नहीं करवाते। आज 10 से 12 साल हो गए, तो मैं चाहता हूँ कि उनको भी एक मौका है, ये धब्बा अपने ऊपर से निकाल ले हुए, उसके बाद उनको कोई गलत बोलेगा नहीं। तो ये बिल्डर भी अच्छा, सोसाइटी भी अच्छी और हमारे लोग भी अच्छे। हाँ, मानता हूँ कुछ लोग नाराज़ रहेंगे, लेकिन उनको शायद बाद में समझ में आएगा नहीं हम सही है। और अगर जो भी मेहनत कर रहा हो, असगर मेहनत कर रहा हो या कोई और भी मेहनत कर रहा हो, तो अगर पैसा बढ़ता है तो उसमें कुछ को तकलीफ़ नहीं होगी और तकलीफ़ मुझे भी नहीं होगी। हाँ, जो भी पैसा बढ़ता है वो सबके लिए बढ़ेगा, खाली मेरे लिए नहीं बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मालिक साहब के नेतृत्व में हम लोग ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ये बिल्डर बहुत अच्छा है, इसलिए तो हम लोग एग्री हुए सब जन। और वो जैसे है ना, हमने जैसा सुने थे वो वैसा ही काम उन्होंने करना है सबके लिए। तो इन्होंने पूरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया, टेंडर डिज़ाइन किए और इन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया अपोजिशन को। जो हमारे लोग जितने भी मेहनत कर रहे थे, जो उस दिन मीटिंग में आपने देखे, उसके बाद में फिर इनसे और हमारे मानिक सर से भी मीटिंग हुई थी। बाकी ये प्रोजेक्ट का डिस्कशन ये देंगे, क्योंकि आगे क्या ये कैसा काम करने वाले, थोड़ा आप सर हमारे लोगों को एंटरटेन करिए कि आप किस तरह से हमारे लोगों को सपोर्ट करें। आज का दिन जो है वो आप लोगों की जो मेहनत है वो रंग लाई है, इस बारे में आप क्या बोलना चाहिए? नहीं, इसमें सबसे बढ़िया पहले काम जो यहाँ पे ये भारत नगर में एक ही सोसाइटी है, जो पहले ये सबसे सोसाइटी है, वो सोसाइटी के हिसाब से काम हुआ है और ये सोसाइटी के वजह से इनको, जो इन्होंने सोसाइटी बनाई है उसकी वजह से इनको आज फ़ायदा हुआ है कि वो उनका SRA में प्रोजेक्ट नहीं जा रहा है। और 33/5 माड़ा SRA में तो सर जी पहले से भी नहीं था। नहीं, लेकिन इधर जो बाकी के जो प्रोजेक्ट जा रहे हैं वो SRA में जा रहे थे, तो यहाँ पे सोसाइटी होने के कारण ये आपका SRA में नहीं जा रहा है एंड 33/5 में हो रहा है करके ये पहला प्रोजेक्ट। तो हमने पहले, हमारे पास जब आए थे सब सोसाइटी के मेंबर हमको PMC के लिए, तभी हमने हमारी एक कंडीशन भी रखी थी कि हमको ये 33/5 में ही चाहिए। और 33/5 के लिए हमने सोसाइटी की तरफ से जो टेंडरिंग वगैरह प्रोसीजर किया, उसमें पूरा जो 4 डेवलपर आए उसमें से सब हमने सिलेक्ट करके ओबेरॉय रियल्टी को हमने यहाँ पे सिलेक्शन कराया। ओबेरॉय बिल्डर अपने कमिटमेंट पे खरा उतरेगा?
ओबेरॉय रियल्टी अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स, हमने जो भी टेंडर डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं उसको उन्होंने पूरा साइन किया है, समझ के किया है, और हमारा जितना भी पूरा उन्होंने टेंडर भर के आगे काम बढ़ा है तो वो पूरा 100% कमिटमेंट पूरा करेंगे वो, और वो कराने का जिम्मेदारी भी हमारा एज अ पीएमसी हमारा सोसाइटी की तरफ से होगी। जो है वो हमारी सोसाइटी की सर गारंटी ले रहे हैं, गारंटी। इनका ऑफिस गोरेगांव में है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी लोगों ने दे दिया है, और जिसको कोई भी एतराज़ है वो सर से कॉन्टैक्ट कर सकता है। कोई भी चीज़ हो, अगर आपको कोई मुद्दा नहीं समझ में आया, कोई भी चीज़ आपको, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। पीएमसी टफकॉन्स निर्माण प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है, पीएमसी है, और कोई भी चीज़ के लिए आप आ सकते हैं। तो प्रवीण मानिक जी, आज जिस तरीके से आपने जो मेहनत की है, सोसाइटी ने जो मेहनत की है, अपोजिशन ने जो मेहनत की है, वो सबकी मेहनत रंग लाई है, इस बारे में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, आज का तो काफ़ी खुशी वाला दिन होगा, और आपने एक वर्ड्स बोला कि अपोजिशन, तो मैं यहाँ से मतलब एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मेरे व्यू से कोई अपोजिशन नहीं है, हम सब एक है, ये हमारी टीम है और हम टीम स्पिरिट में काम करेंगे। अपोजिशन ये फंडामेंटली अगर कोई सोसाइटी में आ जाता है तो वहाँ काम होता नहीं है, तो मैं चाहता हूँ ज़ीरो अपोजिशन हो और सब हम एक होए तो हम सक्सेस कर पाएंगे। इसीलिए मैं आज के दिन के लिए सभी मेरे कंपनी की ओर से आप सभी को काफ़ी कुछ शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और जो हमने कमिटमेंट की है ऑन द काउंटर ही हम उसके ऊपर खरे उतरेंगे। आपका कहीं पर भी विश्वास टूटेगा नहीं। ये जो प्रोजेक्ट अच्छा चला और अच्छा रहा, तो आस पास के भी जो प्रोजेक्ट हैं वो आपको मिलेंगे। इस तरीके से आपकी देखिए क्या होता है कि आपका काम बेहतर है तो जाहिर बात है कि ऑफर भी आपको और आते रहेंगे कि भाई हमारा प्लॉट भी, क्योंकि पूरा 44 एकड़ है बीकेसी में, पूरा 44 एकड़। बस देखिए, आज हमने फ़िलहाल तो भारत नगर न्यू कोऑपरेटिव सोसाइटी का 1, 2 और 4 इस प्लॉट के लिए आप सभी ने हमें सिलेक्ट किया है। मैं आपके साथ है कि आप अपने कमिटमेंट पे खरे से खरे उतरे। आप क्या बोलना चाहते? देखिए, आज जो अपॉइंट किया गया बिल्डर को, ये बहुत बड़ा इतिहास सोसाइटी ने और भारत नगर की आवाम ने रचा है। आज तक यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट हुए सारे के हुए, लोग आज तक अपने घरों में नहीं आए, लोग इधर उधर हो गए, सब तितर बितर हो गए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो ओबेरॉय बिल्डर है, ब्रांडेड और अच्छा बिल्डर है और लोगों के हित के लिए काम करेगा, मुझे भरोसा उम्मीद है। और आवाम ओबेरॉय के साथ में कंधा मिलाकर आज उनको अपॉइंट किया है, और आगे भी इंशाल्लाह उनको कंसल वगैरह सब दिया जाएगा। और मैं ये बोलूँगा कि बिल्डर को जनता, पब्लिक, आवाम के हित में काम करना है। और अगर इसी तरीके से दुनिया में एक ही बीकेसी है, अगर इस तरीके से वो रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट कर लिए महाडा का, तो उनका बहुत नाम होगा और हमारे भारत नगर की तरक्की और आवाम की तरक्की होगी, लोगों के हित में होगा। बिल्डर अपॉइंट हुआ है, पहली बात तो सबको शुभकामना, और हमारी ऐसी उम्मीद है कि सर जो है जैसा बता रहे कि 279 लोगों के लिए हूँ, मैं 279 लोगों के लिए हूँ, इसीलिए उसको अपॉइंट किया गया सर को। आगे 27 तारीख को जो इलेक्शन करा जाएगा, उस बारे में आपकी क्या तैयारी और क्या होने वाला है? तैयारी तो ऐसी है कि जो ईमानदार होगा, जो लोगों के भले के लिए सोचेगा, वो जीत के आएगा और वो चुन के आएगा। 10 साल और 12 साल से आज हमारी सोसाइटी का इलेक्शन हुआ नहीं है, इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि लोगों को अपना हक दो। लोग अगर चाहेंगे तो ये सोसाइटी चुन के आएंगी, नहीं चाहेंगे तो कोई नया आदमी आएगा। बस अब बोलना ये है। अपॉइंट किया गया है, इस बारे में क्या बोलना चाहो? भाई, मैं तो सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, प्लॉट नंबर 1, 2 और 4 का, और जो टीम हमारे साथ जुड़ी और जुड़ के काम की और मेहनत करके हम लोग ने जो कॉर्पस और भाड़ा बढ़ाए, वो सभी लोगों का, भाई की टीम, मेहर आपा की टीम और 4 नंबर की टीम, गौस भाई की टीम, हम लोग ने मिलकर उस काम को अंजाम दिए। री इलेक्शन होने वाला है, इस चीज़ में आप लोगों की क्या तैयारी है? री इलेक्शन ये है कि ये सोसाइटी 10 साल से मतलब इलेक्शन नहीं ले रही है और इलीगल अपॉइंटमेंट से आई हुई थी। इंशाल्लाह आज ओबेरॉय बिल्डर आया है, जैसा उसका ब्रांड है, जैसा नाम है, हम उम्मीद करते हैं सोसाइटी से और बिल्डर से कि ऐसा ही अच्छा काम होगा और लीगल तरीके से, ईमानदारी से इलेक्शन होगा, चाहे वो कमेटी खुद क्यों ना आए। 279 जो टेनेंट है उनको क्या बोलना चाहूँगा? 279 टेनेंट को हम ये बोलना चाहेंगे कि एक सोसाइटी होते हुए भी हम लोग ने आगे बढ़ के काम किया, 100 लोगों ने, और इस काम को अंजाम दिया, 11.5 लाख रुपए बढ़ा कर लाए हैं। और इंशाअल्लाह जो हमारे कारवां में हमारे साथ रहेगा, हम उसको हक से दिलाएंगे, दलाली से नहीं। बिल्डर अपॉइंट किया गया है, इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जो भी हुआ ये अल्लाह ने करवाया। आप लोग जितने भी हमारे लोग थे
रहीवासी सबके सपोर्ट से हुआ है भाई। मेरा कोई अकेले का क्रेडिट नहीं है इसमें सब हमारे गिले शिकवे जो थे वो बाजू में रख के आज लोगों ने जो 14 साल की हमारी मेहनत थी उसको सफल किया है, ये मेरा बोलना है। तो क्या लगता है बिल्डर अपने कमिटमेंट में खरा उतरेंगे? इंशाअल्लाह ज़रूर, और ये पूरा पेपर वर्क के साथ में होगा, कोई भी चीज़ किसके साथ में नाइंसाफ़ी नहीं होगी। और जिनके ट्रांसफ़र रह गए इंशाअल्लाह 2 दिन के बाद सबके ट्रांसफ़र खुलेंगे और ट्रांसफ़र के लिए पूरे पेपर जाएंगे। जो अमाउंट लगता है बिल्डर ने कमिटमेंट किया है वो सारा ड्यूज से लेके सारी चीज़ें को क्लियर करने को तैयार है। आपके जो 279 टेनेंट है 279 टेनेंट है उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं 279 मैसेज वो ये देना, कोई भी बात को लेके गुमराह ना हो, आगे सीधा सोसाइटी से सवाल करे, दिल में रखे नहीं, ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। बस ठीक है, इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे क्योंकि आज बिल्डर अपॉइंट किया है? बेशक जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है। ये हमारी 14 साल की मेहनत थी। हमारा सिर्फ एक ही मकसद था कि 33 के अंदर ही हमारा इधर काम हो जावे। हमारे प्लॉटों के ऊपर पहले से SRA वालों की नज़र थी, SRA की बिल्डरों की नज़र थी, तो हम इसको बचाते और हमारे वालों ने बहुत कोऑपरेट किया हमको। और आज हम ये स्टैंड तक आ चुके कि हमारे जो खिलाफ जो लोग भी थे आज वो भी हमारे साथ जुड़ गए और हमको बहुत खुशी है। आज बहुत मेहनत किया है, कितने बिल्डरों के पास गए, लेकिन ऐसी ऑफ़र हमको कोई भी दिया नहीं। इससे पहले जो राघव बिल्डर आया था उसने 30 का ऑफ़र दिया था, लेकिन वो देने वाला नहीं था। हमने उसके पीछे भी बहुत मेहनत की। जब कन्वेंस के लिए उसको बोला गया तो 20 करोड़ का खर्चा था, तो उसने अपना हाथ ऊपर कर दिया कि मेरे से नहीं होगा, तुम लोग कोर्ट में चलते हो तो मेरे साथ में हो, हमको कोर्ट में जाना नहीं है। तो अगर ये पैसा भरता है हमको तो कन्वेंस दिलाता है तो हम तेरे साथ में हैं। ये बिल्डर ने हमसे एग्री हुआ है कि हम जितना भी पैसा भरना आया, कुछ भी आया, हम तुमको कन्वेंस ला के देंगे। चलिए, मतलब आज का दिन आपकी मेहनत रंग लाई, बहुत जबरदस्त। हम चलिए सबकी मेहनत, सारे इसकी मेहनत आज काम आई है। चाहे कुछ भी था हमारे दिलों में, आपस में कुछ भी था, मगर आज एकजुट होकर हम लोग ने जो काम किया, पब्लिक ने जो हमको सपोर्ट किया, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पब्लिक का बहुत बड़ा आभार है इसमें, क्योंकि पब्लिक का ही रोल सबसे बड़ा है।